Friends, so today's class is all about the requirement allocation process. This video is for Diploma Fifth Sem Computer Science and Engineering branch. Subject is software engineering. Okay, so in the last class, sorry, in the last class we have studied about what are the requirement, मतलब software, what are the software requirement, how requirement engineering are involved in software requirements, what are the different processor, what are the different things that we are used in gathering the information, what are the different phases. Okay, so in the last class we have seen about the software requirement part 1, that is requirement engineering क्या होता है, कौन कौन से फेज होते हैं. अब हम आज देख रहे हैं वो है आपका रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये डायग्राम है वो आपको क्या मतलब किस टाइप के प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं ये 4 फेज़ पे डिफ्रेंशिएट हुआ है जो एलिकेशन प्रोसेस है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है, देन रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देन नेगोशिएशन एंड डिस्कशन है, देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है. ओके, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग. रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या बता रहा है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो डेवलपर्स हैं उसके साथ क्लाइंट्स जो डेवलपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे क्लाइंट्स एंड यूज़र्स के साथ कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. ओके, देन रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट जो है वो क्या करेंगे, जो डेवलपर हैं प्रायोरिटाइज करेंगे, अरेंज द रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी एंड कन्वीनियंस. सपोज आप एक क्लाइंट है, आपने अपना जो जिस टाइप का आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, आपने बेसिक नीड्स बता दिया क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और व्हाट आर द मेन प्रायोरिटीज़. आपका मेन प्रायोरिटी कौन सा है, किसको आप हाईएस्ट लेवल पे रखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए. तो ये डिपेंड करता है सॉरी कि आप प्रायोरिटी किसको देंगे. तो जो डेवलपर है वो क्लाइंट्स और एंड यूज़र का सुनने के बाद वो क्या करेगा, अब अकॉर्डिंगली कि इम्पोर्टेंस कौन सा है, अर्जेंसी कौन सा है, कन्वीनियंस कौन सा है, उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा. उसके बाद नेगोशिएशन एंड डिस्कशन. नेगोशिएशन एंड डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट की कितना आप एम्बिग्यूस और दे आर इन सम कन्फ्लिक्ट्स इन रिक्वायरमेंट. क्या होता है कि कुछ एक्साइटमेंट वाला रिक्वायरमेंट रहता है कि हाँ वी नीड दिस इन आवर सॉफ्टवेयर, बट कुछ ऐसे रहते हैं जिस पे अलग अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब राय बदलते रहती है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका जो ओपिनियन है वो हमेशा राइट हो और वही एग्जीक्यूट हो. मे बी डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेगोशिएट करना रहता है कि हम इस तरीके से अगर इसको समझौते से अगर ऐसा कर दे तो चलेगा क्या, आपको नहीं चलेगा. इस तरीके से जो है वो नेगोशिएशन एंड डिस्कशन पे आता है. देन आपका आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. नेगोशिएशन एंड डिस्कशन पे एक चीज़ जो है और ये है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उनकी भी जो डिस्कशन है उससे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना, क्लैरिटी करना, डिस्कस करना फॉर क्लैरिटी, सबका सुझाव लेना और एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद करेक्ट करके उनको रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीजनेबली कॉम्प्रोमाइज्ड कराना. ये आपका आता है नेगोशिएशन एंड डिस्कशन पे. देन आपका है डॉक्यूमेंटेशन. ओके, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन. तो जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेड होते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोसेसिंग के लिए. देन अब है रिक्वायरमेंट एलिकेशन टेक्निक्स. अभी हमने देखा रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस. तो जो रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुए. एक आपका था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन है ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट, देन नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, एंड देन है आपका डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट एंड एलिकेशन टेक्निक्स. तो क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे इसके बेसिस पे है. तो रिक्वायरमेंट एलिकेशन is a process to find out the requirements for intended software system by communicating with client and user and system user and others who have stake in the software system development. There are various ways to discover requirement. बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं. सबसे पहला इंटरव्यू.
इंटरव्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इंटरव्यूज़ जो है मतलब जनरल डिस्कशन करना, इंटरव्यू कराना, दीज आर द मेन स्ट्रॉन्ग मीडियम रहता है टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सेवरल टाइप ऑफ इंटरव्यू सच एज क्लोज इंटरव्यू कराता है जिसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं, या तो फिर वेयर एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन टुगेदर इज डिसाइडेड इन एडवांस एंड दे फॉलो पैटर्न एंड मैटर ऑफ डिस्कशन फैमिली। उसके बाद है नॉन स्ट्रक्चर ओपन इंटरव्यू रहता है वेयर इन्फॉर्मेशन टुगेदर इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस में डिसाइड नहीं रहता, उसी समय बताते हैं, मोर फ्लैक्सिबल रहता है, लेस बायस रहता है। ओरल इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन इंटरव्यूज़ होते हैं, 1-to-1 इंटरव्यू होता है विच आर हेल्ड बिटवीन 2 पर्सन अक्रॉस द टेबल, एंड ग्रुप इंटरव्यूज़ होता है विच आर हेल्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। They help to uncover any missing requirement or numerous people are involved. Then है आपका सर्वे। ओके, सर्वे क्या होता है? सर्वे अगर हम बोले, सर्वेज आर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे कंडक्ट कराता है डिफरेंट स्टेक होल्डर से बाय क्वेरी क्वेश्चन पूछना अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द अपकमिंग सिस्टम। कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट रहता है उसके रिक्वायरमेंट में डिफरेंट सबकी ओपिनियंस लेना, उसको कंबाइन करके या उनकी क्या क्वेरीज है, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर काम करना। देन आपका है क्वेश्चनरीज A document predefined set of objective questions and respective options is handed over all stakeholders to answer, which are collected and compiled. A shortcoming of this technique is if an option of some issue is not mentioned in the questionnaire, the issue might be left unattended. Questionnaires देखो ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम सर्वेस पे या डायरेक्टली बात पे भूल जाते हैं, तो क्वेश्चनरीज एक काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। एक डॉक्यूमेंट प्री डिफाइंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार रहता है जिस पे यू हैव मल्टी चॉइस ऑप्शंस, आपको उसको स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है 2 आंसर्स विच आर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड। ओके, देन है आपका टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस पे जाएंगे तो टास्क एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ अ टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स may analyze the operation for which the new system is required. If the client already has some software to perform certain operation, the studied and requirements of proposed system are collected. टास्क एनालिसिस मतलब देखो, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वी हैव नंबर ऑफ पीपल्स इन दैट, तो हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर टास्क जो कोई एनालिसिस कर सकता है उसको हम हैंड ओवर कर देते हैं। जैसे टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स में एनालाइज द ऑपरेशन फॉर विच न्यू सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। जो भी नए हैं, जो क्लाइंट को ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में कुछ चाहिए, तो वो इंजीनियर्स और ये सब हैंडल करते हैं। देन डोमेन एनालिसिस इज समथिंग domain analysis. It is a software falls if some domain category. Every software falls in some domain category. The expert people in the domain can great help to analyze general and specific requirement. Brainstorming, an informal debate is held among various stakeholders and all their inputs are recorded for further requirement analysis. किसका दिमाग कैसे चलता है या कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो एक डिबेट के रूप पे हम स्टार्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है और हम उसको फिर एनालाइज करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, देन प्रोटोटाइपिंग इज़ बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस विदाउट it's building user interface without adding details functionality for users to interpret the features of intended software. It helps giving better idea of requirement. If there is no software installed at client's end for developer reference and the client is not aware of its own requirement, then developer creates a prototype based on initially mentioned requirements. प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? यूज़र फेस। जैसे आप सी पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, आप इंटरफेस रखते हो ना, जिससे आप उसको रन कर सको।
तो अगर हम क्लाइंट कुछ डेवलप कर रहे हैं, क्लाइंट के एंड पे वो चीज़ें नहीं है, तो हमको उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, फंक्शनैलिटी को डेवलप करके ये बताना पड़ता है कि एक प्रोटोटाइप मेंशन करना पड़ता है कि दैट आप ऐसे क्रिएट करो, या ऐसा नहीं है तो हम आपको बताते हैं। तो क्लाइंट के एंड पे डेवलपर का रेफरेंस रहता है और उस रिक्वायरमेंट को वो क्या करता है, काम करता है। The prototype is shown to the client and the feedback is noted. The client feedback serves as input for requirement gathering. Then आपका है observation. Observation क्या है? Teams of experts visit the client's organization or workplace. जो जैसे आप कितना डेवलप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए एक्सपर्ट की टीम रहती है, जो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस को वो रहता है। दे ऑब्जर्व द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड सिस्टम, दे ऑब्जर्व द फ्लो वर्क एट क्लाइंट्स एंड हाउ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आर डील. The team itself draws some conclusion which aid to form requirement expected from the software. उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? गैदरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है वही आपका फाउंडेशन होता है एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए. हैंस देयर मस्ट बी क्लियर एंड करेक्ट एंड वेल डिफाइंड. ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो SRS बोलते हैं मस्ट बी क्लियर. आप क्या चाहते हो ये पूरी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब काम होना स्टार्ट हो जाता है यू कांट चेंज द थिंग्स. ओके, देन कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्रेहेंसिबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए जिसको आप इजीली डाइवर्ट कर सकें. देन वेरीफिएबल होना चाहिए जिसको आप वेरीफाई कर सकें डिफरेंट स्टेक होल्डर से. प्रियोरिटाइज होना चाहिए, प्रियोरिटाइज इम्पोर्टेंस, मतलब आप कौन से उस पे जाएंगे. एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, हड़पना, है ना. और क्रेडिबल सोर्स, मतलब आपके पास सफिशिएंट सोर्स रहना चाहिए चीज़ों को जानने के लिए. देन है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. We should try to understand what sort of requirement may arise in the requirement allocation phase and what kinds of requirements are expected from the software system. Okay, functional requirement क्या होता है? Functional requirements are the requirements that functional aspect of software fall into category. They define functionality from the softwares, like search option given to user to search various invoices. User should be able to mail any report to management. Okay, users can be divided into groups and groups can be given separate rights. Should complete business rules, administrative functions. Software is developed and keeping downward compatibility intact. ये सारी चीज़ें आपकी functionalities में आती है. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है? विच आर नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर fall into this category. They must be implicit expected characteristics. इसके क्या क्या हैं? इंक्लूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉगिंग होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए, इंटर ऑपरेटिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होती चाहिए. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर कम्स इन द फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड लोकली एज must have. Software cannot be said operational without them. Should have, enhancing the functionality of software. Could have, software can still properly function with this requirements. And wish list is the that do not have any objective of software. देन आपका है यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट. यूज़र UI, सबसे आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हो, डिफरेंट ब्रांड्स से सबके अलग UI होते हैं. ओके, एप्पल का अलग है, एंड्रॉयड का अलग है. आप
जितने भी अभी वर्जन्स आ रहे हैं, डिफरेंट मोबाइल्स में अलग अलग यूआई रहता है. ओके, तो यूआई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और हाइब्रिड सिस्टम. सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड इफ़ इट इज़ ईजी टू ऑपरेट रहता है, क्विक इन रिस्पॉन्स रहता है, इफ़ेक्टिवली हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर्स को इफ़ेक्टिवली हैंडल करेगा, प्रोवाइडिंग सिंपल येट कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस. Okay, user face majorly depend upon how user can use the software. A UI is the only way for users to perceive the system. Okay. A system is said to be good if it provides mean to it efficiently. एक सिस्टम गुड तभी कहलाता है जब वो एक मीन्स प्रोवाइड करता है एफिशिएंटली, मतलब ब्रॉड वे पे. ओके, देन यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स जो है वो है कंटेंट प्रेजेंटेशन, इजी नेविगेशन, सिंपल इंटरफेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए, पर प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो चाहिए, ग्रुप बेस्ड व्यू सेटिंग होनी चाहिए. दिस आर द बेसिक UI थिंग्स विच सॉफ्टवेयर कुड हैव. देन सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिटिक्स, ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. आई होप आज की जो क्लास है आप लोग को समझ में आया. ओके, थैंक यू.